गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। उसमें हमारा चैप्टर 1 है फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर्स। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ अ डिवाइस पार्ट्स यूज्ड फॉर इनपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट। पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट, जब हम कंप्यूटर देखते हैं तो हमें दिखाई देती है एक बड़ी स्क्रीन और मॉनिटर, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्रीन और मॉनिटर। दूसरा, जब हम कंप्यूटर में कुछ वीडियोस देखते हैं तब हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, या सॉन्ग सुनते हैं तब हमें आवाज़ सुनाई देती है, तो वो किसकी मदद से सुनाई देती है, हमें स्पीकर्स की मदद से। ये हैं स्पीकर्स। अब कंप्यूटर में हम कुछ भी टाइप करना चाहते हो या कुछ लिखना चाहते हो तो हम किसकी मदद से करेंगे, कीबोर्ड। तो ये है कीबोर्ड। अब कंप्यूटर में एक माउस आता है, वो ये रहा। कंप्यूटर में एक और चीज़ आती है, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे कंप्यूटर काम कैसे करता है और सब चीज़ ये हम सीखते हैं। फर्स्ट, function of a computers. The main function of a computer are input, processing and storage and output. Now let us understand what these terms means. अब इनपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट वो कैसे समझना है वो हम समझते हैं। तो उसे हम कैसे समझेंगे, एक घरघंटी के एग्जाम्पल की मदद से। To understand the terms input, processing and output, let us take a example of a flour mill. हम कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, फ्लावर मिल का। इन द फ्लावर मिल fruit grains are put into the big funnel. Food grains are into the big funnel. At the top, and they are slowly crushed in the grinder. The flour comes out of the opening at the bottom. अब जब हम अब सब कभी गए होंगे आटा पिसवाने के लिए, या तो घरघंटी में, घर पे किसी के घरघंटी होगी, या तो हम चक्की पे आटा पिसवाने जाते हैं वहाँ, तो उसे कहते हैं फ्लावर मिल। अब फ्लावर मिल में वो लोग आटा कैसे पीसते हैं, तो हम लेके जाते हैं गेहूँ की मदद से। गेहूँ को वो लोग एक ऊपर फनेल में डालते हैं, और वो फनेल में गेहूँ डालने के बाद यहाँ उसका प्रोसेस होता है, वो ग्राइंड होता है। क्या होता है, ग्राइंड। धीरे धीरे ग्राइंड होके वो बारीक एकदम छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में आके हमें कहाँ मिलता है, ये आपको छोटा सा पीछे कोई बर्तन रखा हुआ दिख रहा है, उसमें हमारा पूरा आटा निकल के आता है। तो अब हमें कंप्यूटर इसकी मदद से समझना है। सबसे पहले हम इनपुट में क्या करते हैं, तो कि गेहूँ फनेल में डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो पूरी मशीन है वो गेहूँ को एकदम बारीक बारीक ग्राइंड करती है, और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट हमें क्या मिलता है कि हमें आटा पिसा हुआ तैयार मिलता है। उसके बाद हम गरम गरम फुलके हैं, रोटी है, भाकरी है, वो सब खा सकते हैं। आगे, इन दिस एंटायर प्रोसेस फूड ग्राइंड्स पुट इनटू द फनेल। फूड ग्राइंड्स फनेल के अंदर हम डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनपुट। द एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग द फूड ग्रेन्स इनटू फ्लावर्स इज प्रोसेस। आटा मिलता है, जब हमने गेहूँ डाले तो उसका आटा मिला, गेहूँ डाले तो क्या हो गया, इनपुट।
गेहूँ पीस रहा है तो उस वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग। इन द फ्लावर, जो हमें आटा बाहर मिला, कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग, कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग इज आउटपुट। जो हमें आउटपुट में से बाहर मिला, उसे जो हमें मिला उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट। अब सिंपली इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो सबसे पहले क्या आता है, इनपुट। हमने कुछ एंटर किया, उसके बाद उसकी प्रोसेस हुई और हमें कुछ मिला। तो हमने इस चक्की वाले में क्या किया, हमने गेहूँ डाले, वो ग्राइंड हुए और हमें मिला आटा। कितना सिंपल है कंप्यूटर समझना। अब यही सब हम समझते हैं कंप्यूटर्स की टर्म्स में। कंप्यूटर्स की टर्म्स में क्या होता है, इन अ computer terminology, input, processing and outputs can be defined as a follow. First, input. Data enter into a computer is called input. It's called be numbers, letters, pictures or even sound. जब हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में तो वो हम किस किस मेथड से करते हैं। फर्स्ट, नंबर्स। या तो कंप्यूटर में हम कीबोर्ड है, उसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो उसकी मदद से हम नंबर्स एंटर करते हैं। लेटर्स, A to Z के लेटर है, हम उसे ऐड करते हैं। थर्ड, पिक्चर्स, जो हम देखते हैं या हमें लेनी होती है तो हम पिक्चर्स समझनी नहीं होती है तब हम उसमें पिक्चर एंटर करते हैं। इवन साउंड। अब साउंड का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, आप सब यूट्यूब यूज़ करते हैं और आपको छोटा भीम का वीडियो देखना है तो आप क्या लिखते हो, यूट्यूब में बोलते हो छोटा भीम, तो आपके पास वीडियो की पूरी लिस्ट आ जाती है और आप देखते हो छोटा भीम। इसकी मदद से क्या आपने क्या किया, आपने कुछ बोला और हमें कुछ मिला। आपने इनपुट क्या किया, साउंड इनपुट किया और हमें वीडियो देखने को मिली। सेकंड नंबर, प्रोग्राम। A set of logical step-by-step instructions given to a computer to perform a task or a work on the data is called a program. अब जैसे आपने कुछ बोला पर आपके फ़ोन में वो सिस्टम ही नहीं है साउंड वाली, तब आप क्या करोगे। अब आपके फ़ोन में सिस्टम ही नहीं है, या आपका स्पीकर ख़राब हो गया है, या आपका जैसे कि अब आपका आज गला ख़राब है तो आप बोल नहीं सकते, तो फिर कैसे होगा। तो कंप्यूटर में ऐसा एक प्रोग्राम डाला हुआ होता है साउंड का प्रोग्राम डाला हुआ, उसकी मदद से कंप्यूटर फटाफट वर्क करेगा। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम डाला हुआ होता है कंप्यूटर के अंदर। थर्ड क्या है, प्रोसेसिंग when the computer works on data input according to instructions program is called processing. अब हमने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम डाला हुआ है कि भाई हम साउंड लिखेंगे तो सामने वाला कुछ बोलेगा, तो उसको हमने एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि सामने वाला जब कुछ बोलेगा तब हमें उसे वो दिखाना है। तो वो क्या हुआ, आपने कुछ बोला, उसका प्रोसेस हुआ और आपको दिखाया। आउटपुट, इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। इट इज़ अ डिस्प्ले बाय द मॉनिटर और अ प्रिंटेड बाय अ प्रिंटर। अब क्या होगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो प्रोसेसिंग होके आपको डेटा मिला आउटपुट की मदद से। वो अब आप या तो स्क्रीन पे देख सकते हो, या तो मॉनिटर पे देख सकते हो, या तो आपके पास प्रिंटर है आप उसमें देखोगे। दिस मीन्स अ कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है, कुछ हमने प्रोसेस उसमें डाल रखी है, वो हम डेटा की मदद से इनपुट करते हैं, तो वो प्रोग्राम की मदद से हमें कुछ आउटपुट देता है। अब इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हमने फ्लावर मिल में क्या देखा कि हम गेहूँ डालते हैं, ग्राइंड होता है और हमें फ्लावर मिलता है। तो अब इसमें क्या होगा कि हम डेटा और प्रोग्राम हमने उसमें डाल रखा है, उसके अकॉर्डिंगली हमने एक अंदर प्रोग्राम भी डाला हुआ है, प्रोसेस वो होगा प्रोसेसिंग में अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। फिर हमें क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन।
का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं, आगे का हम आगे सीखेंगे। थैंक यू।